हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं BIS की तरफ से ये नई वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, जो कि ग्रुप A, B और C की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि अभी हाल फिलहाल में मैंने अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी और बहुत सारी वैकेंसीज़ को कवर किया है, जो कि 10th 12th यानी ग्रेजुएट पर्सन के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें कोई एग्जामिनेशन भी नहीं है और कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, तो आप उनको विजिट कर सकते हैं और एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जहाँ पर 345 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। जहाँ पर आपकी पर्सनल असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड अदर पोजीशंस को यहाँ पर निकाला गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसका पार्ट बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं, वो सभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। 9 सितंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 सितंबर रखी गई है। तो जितना जल्दी आपको ये वीडियो आप तक ये वीडियो पहुँचे, उतनी जल्दी ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप इसका पार्ट बन सकें और इस पूरी वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकते हैं। ये जो वैकेंसीज़ निकाली गई है, ये ग्रुप A, B और C की वैकेंसीज़ निकाली गई है। तो कुछ वैकेंसीज़ जो हैं वो ग्रेड A की वैकेंसी है, ग्रुप A की, कुछ ग्रुप B की हैं और कुछ ग्रुप C की हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पूरे नोटिफिकेशन के बारे में और सारी डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 9/9/2024 से, मतलब 9 सितंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने की, वो 30/9/2024 रखी गई है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को 30/9/2024 से पहले ही फिलअप कर लें, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए टाइमली एक जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कर सकें। एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो वो नवंबर की बताई गई हैं। टेंटेटिव डेट से नवंबर 2024 को इसके एग्जामिनेशंस बताए गए हैं। एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और रिजल्ट जो है वो नोटिफाई तो हो ही जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। फ़ीस की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टोरेट के लिए आपको 800 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी और अदर पोजीशंस के लिए आपकी 500 रुपीज़ की फ़ीस है। बाकी SC ST और फिजिकल हैंडीकैप या फिर सारी कैटेगरी की फ़ीमेल्स के लिए यहाँ कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपको जो आपकी एज लिमिट कैलकुलेट करनी है वो 30/9/2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी है। अगर आप 30/9/2024 के अकॉर्डिंग, आपकी मिनिमम एज तो नहीं बताई गई है पर मैक्सिमम एज बताई है कि यदि आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स की है ग्रुप A की पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप B के लिए अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप C के लिए आपकी जो एज है वो 27 ईयर्स की रखी गई है, तो आप यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इन्होंने एज पर रूल रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो ABC तीनों कैटेगरी के लिए आपका रिलैक्सेशन है, जैसा कि आप जानते हैं। OBC को 3 साल का मिलता है, ST और SC को आपको 5 साल का मिलता है, फिजिकल हैंडीकैप और आपके एक्स सर्विसमैन को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, पोस्ट नेम की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पोजीशन की बात करूँ, नंबर ऑफ़ पोजीशन आपकी यहाँ पे 345 वैकेंसीज निकाली गई हैं। नेम की बात करूँ तो यहाँ आपका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोजीशन है, जहाँ पे टोटल पोस्ट 128 निकाली गई हैं, जिसमें आपकी 27 जो आपकी एज रखी गई है, आपकी 27 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस इन्होंने वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट बताया हुआ है कि ये अगर आपने दे रखा है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आपकी जो टेस्ट की स्पीड है एक्सेल शीट पे वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, 15 मिनट्स में काफ़ी अच्छे वर्ड्स आप लिख लें, तो और पावर पॉइंट वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 78 पोजीशंस निकाली गई हैं और आपकी जो एज रखी गई है वो 27 ईयर्स की ही रखी गई है। इसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है
बाकी अगर आपने बैचलर्स कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, बस वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो है वो आपने दिया हुआ हो, आपको स्किल्स क्वालिफाइड आप होने चाहिए, आपको आना चाहिए कि कंप्यूटर वगैरह कैसे चलाते हैं। इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की 30 होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल सी है, ये तो सभी के पास होती है, तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपकी 19 पोजीशंस निकाली गई हैं और जो आपकी एज रखी गई है वो भी 27 ईयर्स की ही रखी गई है। इसमें भी सेम टेस्ट है, इसके आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए आपके पास, और आपके पास इंग्लिश में और हिंदी में आपकी वर्ड जो लिमिट है टाइपिंग स्पीड वो 80 होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए 43 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जहाँ पर आपकी जो एज लिमिट रखी गई वो 30 ईयर्स की रखी गई है। बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, बस यही आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई है। उसके बाद आपके टेक्निकल असिस्टेंट है लेबोरेटरी, इसमें आपकी 27 पोजीशंस निकाली गई हैं, 30 आपकी एज रखी गई है। बाकी आपको मेडिकल डिप्लोमा आपने कर रखा हो, मैकेनिकल में कर रखा हो, मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि आपने कर रखा है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। 60% आपके मार्क्स आने चाहिए, और यदि आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी इन्होंने यही सब बताया है। केमिकल अगर आपने कर रखी है तो उसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 50 और 60 का परसेंटेज का मार्क्स इन्होंने क्राइटेरिया रखा गया, 60 जनरल के लिए, 50 जो है SC या ST के लिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपके 18 पोजीशंस निकाली गई, 27 साल की एज रखी गई है, आपने 10वीं कर रखी हो, 10वीं आपने पास कर रखी हो, ITI का सर्टिफिकेट हो तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आपकी वैकेंसी की बात करें तो वो आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है, 27 साल की आपकी एज रखी गई है, 10वीं आपने पास कर रखी हो, ITI का सर्टिफिकेट हो, और आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हो, वो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टरेट आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स की रखी गई है, जिसके लिए आपने CA किया हुआ हो, कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंट्स आपको आता हो, ये हो आपके पास, या फिर आपने MBA फाइनेंस कर रखा हो, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टरेट के लिए आपके पास एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में निकाली गई है। 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, MBA आपने मार्केटिंग में किया हुआ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने PG डिप्लोमा किया हो इन मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टरेट हिंदी के लिए आपकी एक वैकेंसी निकाली गई, 35 ईयर्स की आपकी एज है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी हिंदी में, विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो, डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट में आपकी 27 वैकेंसीज निकाली गई हैं, 30 साल की आपकी एज रखी गई है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से, और आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए 7 मिनट्स में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी एज जो रखी गई वो 30 ईयर्स की रखी गई है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री वो भी साइंस में होनी चाहिए आपके पास, तो ही आप इसका पार्ट बन सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिकल में, या फिर इंजीनियरिंग में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। तो ये वैकेंसीज हो गई, वैकेंसीज के नाम हो गए, और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं वो भी हो गया, प्लस आपकी एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी गई है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 9 से 30 तक इनके एप्लीकेशन विंडोज़ जो है वो ओपन है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वहाँ जाकर आपका एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन करना है, वहाँ जाके बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना है, अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ID प्रूफ्स, उन सारी चीज़ों को अपलोड करना है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है, उनकी स्कैन कॉपी को अपलोड करना है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करके एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करके उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। फिर आप चाहें तो इसको एज एन PDF सेव कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं फॉर द सेफर साइड, कि आप कोई भी माइनर सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भूल ना जाएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को टाइमली फिलअप कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको ना मिले तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना वेबसाइट को, तो भी आपको मिल जाएगा।
पर बच्चे मैसेज करते रहते कि मैम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। आप थोड़ा सा मेहनत तो करिए, उसको थोड़ा एक्सप्लोर तो कीजिए, वहीं पर सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो आपको फॉर्म दिया गया है ताकि आप भर सकें। आप ही नहीं भर पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है उस एप्लीकेशन फॉर्म को शेयर करने का। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।